रोज का सवाल है आज क्या बनाएं। और जब कुछ समझ नहीं आता तो हर एक घर में जो सबसे ज्यादा मेन डिश बनती है वो है बरकी आलू या आलू की कतलियां भी आप कह रहे हैं। लेकिन आज जो रेसिपी आलू की कतलियों की मैं लेकर आई हूँ बहुत जबरदस्त है। तो चले चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने हाफ कप ऑयल डाला है और उसमें एक मीडियम साइज की प्याज ऐड कर दी। कलर चेंज ना हो, साथ ही मैंने 1 टीस्पून जीरा ऐड कर दिया और इसमें 1 कप के करीब टमाटर ऐड कर दिए। ये सारी चीज़ें अब हम करेंगे फ्राई। पहले प्याज को फ्राई करने की या ब्राउन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये काम करेंगे तो हमारे आलू की कतलियों का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, 1 टीस्पून ही रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। इसको भी हमने फ्राई करना शुरू कर दिया। अब हम टमाटर के सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। देखिए टमाटर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए तो हमने इसमें तकरीबन हाफ के जी के करीब आलू की कतलियाँ गोल 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 काट कर ऐड कर दी। ये देखें कितने फाइन तरीके से मैंने कट की हैं। बहुत मोटी भी नहीं है और बहुत पतली भी नहीं है। बहुत मोटी अच्छी नहीं लगती और बहुत पतली टूट जाती हैं, तो इसलिए ज़रा देख कर ही मुनासिब रखिएगा। ये ऐड करने के बाद आप देखें कि मैंने इसमें पानी ऐड करना है और पानी सिर्फ इतना ऐड करना है कि हमारे आलू गल जाएं और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना शोरबा रहे, ज़्यादा नहीं। बस इतना ऐड करना है। मैंने आधा गिलास पानी ऐड किया है। तो इसको पकते हुए बिल्कुल स्लो आंच पे 15 मिनट हो गए। 15 मिनट में आप देख लीजिए कि ये आलू गल चुके हैं। इसको हमने हल्का हल्के से अब से फ्राई करना है। भून हम पहले ही चुके थे, इसलिए इसको अब भूनना नहीं है ज़्यादा, बस हल्का हल्का सा चमचा आप चला लें। बस इसी तरीके से शोरबा बिल्कुल सही है। 3-4 हरी मिर्चें कट कर कर मैंने ऐड कर दी। ऐड करने के बाद अब हमने इसमें हरा धनिया ऐड करना है। हरा धनिया इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आप, मैंने तो खैर 1/4 कप यूज़ किया है, आप हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डालिएगा। ये डालने के बाद इसको भी मिक्स करेंगे और डिश आउट करेंगे। रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुंच जाएं। इतने मज़ेदार बरके आलू किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। रोटी, पराठा, पूरी पराठा, जिस चीज़ के साथ, चपाती और चावल, इवन चावल के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। जिस चीज़ से आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए इसका लुक देख लीजिए, इसका देखने से ही कितना मज़ेदार लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।